हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अक्षांक एवं देशांतर रेखाएं। हमारा 15 लेसन है ये। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचने के लिए कुछ संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये संदर्भ बिंदु प्रकृति जैसे नदी, झरना, झील आदि और मानव निर्मित जैसे मस्जिद, बैंक, सिनेमा हॉल, मस्जिद, मंदिर आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार विशाल पृथ्वी की स्थिति को जानने के लिए कुछ संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बच्चों, बिना हम किसी लाइन के या बिना किसी रेखा के हम किसी भी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसमें हमें आवश्यक बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अक्षांत एवं देशांतर रेखाओं की। ठीक है। पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसका कोई सिरा किनारा नहीं है। सिरा मतलब किनारा नहीं है। ठीक है। जिसके माध्यम से किसी स्थान की दूरी नापी जा सके। सुविधा के लिए ग्लोब पर दो बिंदु, उत्तरी ध्रुव सेकंड बिंदु, दक्षिणी ध्रुव निश्चित बिंदु है। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि हेल्प के लिए हमारी, ठीक है, जिसको हम जैसे कि हम पहचान कर सके। ठीक है। हमारी सुविधा के लिए दो बिंदुएं दी गई है ग्लोब पर। ठीक है। ग्लोब हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको ग्लोब के बारे में सारा डिटेल किया था, सारा पढ़ाया था। ठीक है। ये बिंदु संदर्भ बिंदुओं का काम करती हैं। ये जो बिंदु होती हैं ये संदर्भ बिंदुओं का काम करती है। इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से ग्लोब पर एक रेखा खींची गई है जो वास्तव में एक वृत्त और ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इस काल्पनिक क्षितिज रेखा को ही हम विषुववृत्त रेखा या विषुववृत्त वृत्त कहते हैं। ओके। इस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। दोनों गोलार्धों में विषुववृत्त रेखा के समांतर अन्य वृत्त भी बने हुए हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ओके। आप यहाँ दो चित्र देख पा रहे हैं। ये एक इस तरीके से रेखाएं बनी हुई हैं और इस तरीके से ये छोटी छोटी रेखाएं दिख रही हैं। उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा कौन सा, पश्चिमी देशांतर, मुख्य देशांतर जो होता है पूर्वी देशांतर, ये उसका चित्र है। ठीक है। अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ पर चित्र में आप समझ पा रहे हैं। यदि आप ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक दूसरे प्रकार की लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्रम दिखाई देगा। इन्हें ही देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्त के रूप में खींची हुई हैं। ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों ग्लोब पर क्षितिज रेखाएं। ठीक है। ग्लोब पर यदि आप ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक दूसरे प्रकार की लंबवत एवं या ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्रम दिखाई देगा। ठीक है। आपको मैंने अभी क्लियर करा ये चीज। ठीक है। ग्लोब पर क्षैतिज एवं लंबवत रेखाओं का एक जाल बनाया जाता है। ठीक है। जो मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने में सहायक सिद्ध होता है। ओके। जैसे मिस्र में काहिरा नगर, ठीक है, कितना है ये 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांत और 30 सेल्सियस पूर्वी देशांत पर स्थित है। इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु पर काहिरा की स्थिति प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है। अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम अक्षांश रेखाओं की। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा उत्तरी है। ठीक है। ये दक्षिण है यहाँ पर, और अक्षांश रेखाएं हमारी इस तरह से हमारी रेखाएं हैं। ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से कितना हमारा कितना सेल्सियस डिग्री आ रहा है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मध्य स्थित काल्पनिक रेखा को विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यह शून्य अक्ष अक्षांश रेखा होती है। इस रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुववृत्त वृत्त के समांतर स्थित रेखाओं को अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। पारिभाषिक रूप से विषुववृत्त रेखा के माध्यम से उत्तरी दक्षिण किसी स्थान को कोणिक दूरी की अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में व्यक्त किया जाता है। विषुववृत्त वृत्त शून्य अंश अक्षांश रेखा है। विषुववृत्त वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक 90 सेल्सियस अक्षांश रेखाएं बनती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव तथा तक भी 90 डिग्री सेल्सियस अक्षांश रेखाएं बनती हैं। इस रेखा से उत्तरी में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुववृत्त रेखा से जाना जाता है। यानी कि विषुववृत्त रेखा से दक्षिणी
स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे हम 90 डिग्री सेल्सियस उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की रेखा ग्लोब पर एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। ओके, जबकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्रमश कम होती जाती है। आप समझ पा रहे हैं। अब आप देखेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अब हम प्रमुख अक्षांश रेखाएं देखेंगे। ग्लोब या मानचित्र पर दिखाई जाने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित हैं यहाँ पर। ठीक है, विषुववृत्त रेखा। अब यहाँ पर बात करेंगे विषुववृत्त रेखा की। यह है शून्य अंश अक्षांश रेखा होती है, बृहत वृत्त होता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। सूर्य की किरणें इस रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसकी कुल लंबाई 4000 इसकी कुल जो हमारी लंबाई है बच्चों वो कितनी है हमारी 4076 किलोमीटर है। ठीक है, 4000 कितनी है 76 किलोमीटर है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के कारण विषुववृत्त को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम कर्क रेखा की। ठीक है, यहाँ पर एक दक्षिणी ध्रुव का हमारा एक चित्र दे रखा है, उसे अच्छे से देखेंगे। मैं यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव है, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, बीच में हमारी ये रेखा है। ठीक है, जिसे हम उष्ण कटिबंध या फिर विषुववृत्त कहा जाएगा। ये दोनों में एक सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये उत्तरी शीत कटिबंध है, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा। यहाँ से ये हमारी कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 66 डिग्री सेल्सियस है उत्तर में, और 23 जो हमारा 1/2 है वो डिग्री सेल्सियस है। यहाँ हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 23 1/2 आ रहा है, वो हमारा दक्षिण है। ठीक है, 63 1/2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव में आ रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध, ये हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध का चित्र है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कर्क रेखा को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आप देखेंगे कर्क रेखा में यह है 23 1/2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अक्ष के 23 1/2 डिग्री झुके हुए होने के वर्ष में एक बार 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूर्य के सामने पड़ता है, अर्थात इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। अब हम बात करेंगे बच्चों मकर रेखा की। यह है 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रम के कारण यह रेखा भी सूर्य के सम्मुख वर्ष में एक बार ही आती है, तब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं। स्पष्ट है कि सूर्य के कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। वो कौन से देश के? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। अब बात करेंगे बच्चों हम आर्कटिक वृत्त की। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यह है 66 1/2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। इस रेखा पर दिन की अवधि 24 घंटे होती है। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, यह है 66 1/2 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम उत्तरी ध्रुव वृत्त की। ठीक है, यह है 90 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रातें, 6 महीने का दिन और 6 माह की क्या रातें होती हैं। यह पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा है। यह पृथ्वी का उत्तरी सिरा है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त की। यह है 90 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। यह पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी सिरा है। यह पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी सिरा है। देशांतर रेखाएं, अब बात करेंगे बच्चों हम देशांतर रेखा की। ठीक है, देशांतर रेखाएं धरातल पर किसी स्थान की अव्यवस्थिति बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कार्य केवल अक्षांश रेखाओं से ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक अक्षांश रेखा पर अनेक स्थान स्थित हो सकते हैं। इसलिए किसी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मिलन बिंदु से होता है। जैसे दिल्ली
29 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सामान्यतः पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यह अर्धवृत्त होती हैं। हम सभी रेखा गणित के इस तथ्य से परिचित हैं कि एक बिंदु के चतुर्दिक अधिकतम 360 डिग्री सेल्सियस का कोण बन सकता है। इस प्रकार 1 डिग्री के अंतर भी खींचने पर 360 देशांतर रेखाएं बनती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, किंतु अनेक मध्य की दूरी ध्रुवों की और क्रमश घटती जाती है। ठीक है, जो उनकी दूरी होती है वो क्रमश अनुसार घटती जाती है। अब यहाँ पर बच्चों बात करेंगे हम प्रमुख देशांतर रेखाओं की। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र देखें, दक्षिणी ध्रुव का और हमारा दक्षिणी ध्रुव, दोनों तरह का, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा 2 तरह का क्या है, चित्र दे रखा है। आइए इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रमुख देशांतर रेखाएं, यहाँ बात करेंगे प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में। प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा यह शून्य अंश देशांतर रेखा होती है। यह गेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती हैं। इस रेखा से पूर्व एक एवं पश्चिमी देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। यह रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों पश्चिम गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। अतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं की पूर्वी देशांतर रेखाएं तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं की पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर रेखा को केवल 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके साथ पूर्वी एवं पश्चिमी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह रेखा की परिधि का निर्माण करती हैं। अब बच्चों बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। ठीक है, 180 यानी 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर रेखा के समीप महासागरों से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका प्रयोग सही तिथि की गणना करने के लिए जलयानों द्वारा किया जाता है। सही तिथि का। ठीक है, आगे देखेंगे देशांतर एवं समय। हम सभी जानते हैं कि पूर्वी गोल है, जो पृथ्वी है हमारी क्या है, वो गोल है। हम सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः एवं प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त अलग अलग समय में होता है। अब बच्चों जो हमारी ये पृथ्वी है वो क्या गोल मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सूर्य का उदय होने का और अस्त होने का जो समय है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर है। ठीक है, आगे देखेंगे पृथ्वी 24 घंटों में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। यह 24 घंटे में 360 डिग्री या 1 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस कारण प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर रहता है। किसी देश में समय की एकरूपता बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय 82 82 1/2 डिग्री सेल्सियस से पूर्वी देशांतर रेखा का समय है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के समय से 5/1/2 डिग्री घंटा आगे है। कुछ देशों का क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, अतः वहां 1 से अधिक मानक समय को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय है, यानी रूस में 11 मानक समय है। ठीक है, देशांतर एवं तिथि। अब यहाँ देशांतर और तिथि के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण विश्व में एक समय पर एक तिथि नहीं होती है। जो भी हमारा विश्व है उसमें एक समय पर एक तिथि, एक डेट नहीं होती है। ठीक है, बल्कि 2 तिथियां होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि देशांतर रेखा से पूर्व की ओर 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो 180 × 4 यानी कि बराबर 720 मिनट्स, यानी 720 मिनट्स बराबर 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। इसी तरह यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस पश्चिम की ओर जाए तो 12 घंटे का समय यानी 12 आवर का समय कम पीछे हो जाता है। अर्थात 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर पर दोनों ओर 24 घंटे यानी 24 आवर का अंतर हो जाता है। यदि एक जहाज एशिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाता है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सोमवार शाम 5 बजे पार करता है।
तो दूसरी ओर का समय रविवार का शाम 5 बजे होगा। ठीक इसके विपरीत यदि कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका से एशिया की ओर आते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर रविवार शाम 5 बजे पार करता है तो उस ओर का समय सोमवार शाम 5 बजे होगा, अर्थात इस रेखा के पश्चिम में रविवार होगा तथा पूर्व में सोमवार होगा। स्मरण तथ्य, आइए एक बार हम अपने पाठ पर नजर डाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, ग्लोब वह उपकरण है जो हमारे नेत्रों के समक्ष विशाल पृथ्वी को लघु रूप में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है। क्लियर है? पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसका कोई किनारा नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका कोई अस्तित्व ग्लोब पर तथा मानचित्र तक ही सीमित है। अक्षांश रेखा की विषुववृत्त रेखा कहा जाता है, अभी मैंने आपको क्लियर कराया था बच्चों। ठीक है, अक्षांश रेखा को विषुववृत्त रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है? ग्लोब पर 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में प्रदर्शित की जाती है, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।